तेरा लहू लहू तेरा लहू पाक करता है। तेरा लहू कुव्वते साथ है। तेरा लहू कुव्वते साथ है। तेरा लहू लहू तेरा लहू पाक करता है। तेरा लहू कुव्वते साथ है। तेरा लहू कुव्वते साथ है। तेरे लहू की धार से मिटते गुनाह और खिलते हैं फूल। तेरे लहू की धार से मिटते गुनाह और खिलते हैं फूल। तेरा लहू लहू तेरा लहू करके साफ करता है। तेरा लहू कुव्वते साथ है। तेरा लहू कुव्वते साथ है। तेरा लहू लहू तेरा लहू पाक करता है। तेरा लहू कुव्वते साथ है। तेरा लहू कुव्वते साथ है। तेरे लहू में जो छिपे किसी भी बला से कभी न डरे। तेरे लहू में जो छिपे किसी भी बला से कभी न डरे। तेरा लहू लहू तेरा लहू हिम्मत देता है। तेरा लहू कुव्वते साथ है। तेरा लहू कुव्वते साथ है। तेरा लहू लहू तेरा लहू पाक करता है। तेरा लहू कुव्वते साथ है। तेरा लहू कुव्वते साथ है। तेरा लहू ढाल किला सबकी बना मजबूत आसरा। तेरा लहू ढाल किला सबकी बना मजबूत आसरा। तेरा लहू लहू तेरा लहू दिल में सकून भरता है। तेरा लहू कुव्वते साथ है। तेरा लहू कुव्वते साथ है। तेरा लहू लहू तेरा लहू पाक करता है। तेरा लहू कुव्वते साथ है। तेरा लहू कुव्वते साथ है। तेरे लहू के झरनों से जग में तो क्या मिटे नासुर भी। तेरे लहू के झरनों
सबको जय प्रभु यीशु मसीह जी की। जय प्रभु यीशु मसीह। मैं और मेरे हस्बैंड गोविंदपुरी 13 नंबर में रहते हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह जी को सारी महिमा आदर प्रशंसा यीशु मसीह जी को देती हूँ, क्योंकि आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और उन्होंने मेरे जीवन में बहुत बड़ी गवाही बनाई है। बीते कुछ महीनों से जैसे हमारी लेडीज़ की प्रॉब्लम आती है हर महीना, तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी और हैवी ब्लीडिंग होता था और बहुत जैसे खून के थक्के आते हैं, क्लॉट्स ऐसे आते थे और मैं बहुत टेंशन में रहती थी, मतलब बहुत तकलीफ़ होती थी मुझे। और मैं भैया जी को भी धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, उन्होंने मेरे लिए दुआ किया और मैं भी दुआ करती थी। और मेरे हस्बैंड मुझे मेडिकल भी लेके गए थे, तो लेके गए थे और अल्ट्रासाउंड भी किए। उसके बाद दूसरे दिन मैं रिपोर्ट के लिए गई थी और जब मैं रिपोर्ट के लिए रास्ते में जा रही थी, ई रिक्शा में बैठी थी, तो मैं प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि कुछ शादी से पहले मतलब ट्यूमर थे और ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद में मैं बिल्कुल स्वस्थ थी, भली थी, चंगी थी, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया, मुझे छुआ। और तो जब मैं रास्ते में जा रही थी तो मैं प्रार्थना कर रही थी कि यीशु मसीह, एक समय था मैं बिस्तर से उठ नहीं पाती थी और आपने मुझे छुआ, चंगा किया। और मैं कंफर्म करने के लिए मैंने अल्ट्रासाउंड कराया अपना, और मैं प्रार्थना करते करते जा रही थी रास्ते में कि सब नॉर्मल हो जाए। और जब मैंने रिपोर्ट देखा तो मैंने बस रिपोर्ट लिया और वहाँ से निकल के मैं बाहर आके मैं रिपोर्ट में वहाँ देखी भी नहीं, और मुझे विश्वास था कि मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आएगा। और जब मैं बाहर आई और रिपोर्ट मैं खुद पढ़ी तो सब कुछ नॉर्मल था, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं था। बस डॉक्टर ने एक दवा दिया था और वो दवा को मैं खा रही थी, पर मुझे राहत नहीं मिला उस दवा से, फिर भी मुझे तकलीफ़ हो रही थी। मैं मम्मी से बात की तो वो मुझे बोले कि घर आ जाओ, पर मैं सोची कि नहीं, घर जाना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हस्बैंड को भी यहाँ पे देखना पड़ता है। तो मैं बोली कि नहीं, मैं प्रार्थना से ही ठीक हो जाऊँगी। और मेरा विश्वास नहीं मुझे चंगा किया, जिस तरह उस स्त्री को भी यीशु मसीह ने चंगा किया, जिसको 12 साल से लहू बहने का बीमारी था, और वो अपना विश्वास में कहती थी कि अगर मैं यीशु मसीह के वस्त्र को भी छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। तो यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, चंगी भली हूँ और मैं बहुत आनंदित हूँ। और जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे एक वचन मिला था, जनवरी मंथ में मिला था मुझे। वो वचन निर्गमन 15:26 का वचन था। वहाँ पे लिखा है, साफ साफ लिखा है कि यदि तू अपना परमेश्वर यीशु मसीह का वचन को तन मन से सुने और उसके सब आज्ञाओं का पालन करे, उसके विधियों को माने, तो जितने भी रोग मैंने मिस्टियों पर भेजे थे उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यह हूँ। इस वचन के लिए मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहती हूँ और सारी महिमा आदर प्रशंसा सारा गौरव सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को मिले, क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए, बहुत आशीषित किया मुझे और चंगा किया। एक समय था मैं बहुत तकलीफ़ में रहती थी, पर उन्होंने मुझे चंगा किया। मेरी दूसरी गवाही ये है, मेरी दीदी आई थी मई मंथ के महीना में यहाँ पे आई थी और भैया जी से दुआ कराई थी। वो अपना तकलीफ़ बताई भैया जी को। वो भी मैरिड है और उसके हस्बैंड 4 साल हो गया है ऑलमोस्ट उसका मैरिज को, और वो अपने लाइफ में कभी सुखी नहीं रही, क्योंकि उसका हस्बैंड हमेशा मारपीट करते थे, वो दारू पीते थे बहुत ज़्यादा और बहुत मारपीट करते थे। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा और वो नौकरी भी करती थी। उसको बचपन से इच्छा था कि मैं आगे चल के मैं नर्स बनूं, और नर्स बन भी गई वो, क्योंकि उसके मन में हमेशा यही आता था कि मैं लोगों की सेवा करूं, और बहुत सेवा करती थी, सबका सेवा करती थी। इवन मेडिकल में जिसको वो जानती भी नहीं थी, जिस टाइम मैं एडमिट थी उस टाइम मेरे बगल में जो बेड में पड़े थे जो पेशेंट लोग, उनकी भी वो सेवा करती थी। तो वो बहुत तकलीफ़ में थी, क्योंकि उसका हस्बैंड बहुत मारपीट करते थे, दारू पीते थे,
गाली गलौज करते थे और वो हमेशा घर आ जाती थी। तो मम्मी हमेशा सपोर्ट करती थी, मैं उनकी छोटी बहन हूँ, मैं उनको सपोर्ट करती थी, मैं समझाती थी। और ऐसा टाइम आया कि मेरा जीजा ने उसका सर भी फोड़ दिया था। फिर भी वो उसके मन में पता नहीं क्यों ऐसे आता था कि मैं यही आदमी के साथ मुझे रहना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य कभी अलग नहीं कर सकता। तो कई बार क्योंकि दीदी बहुत सीधी है, बहुत भोली है, कुछ बोल नहीं पाती है, तो मैं हमेशा उसको बोलती थी कि इस इंसान को तुम छोड़ दो। मैंने इतना भी कहा कि तुम डाइवोर्स के लिए अप्लाई करो, और मैंने सारा कुछ उसके लिए कर दिया था। मतलब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, जब मेरा जीजा इतना मारपीट करते थे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, क्योंकि किसी लड़की के ऊपर इतना अन्याय हो और वो सहे, ये चीज़ मुझसे देखा नहीं जाता था। तो मैं सबसे ज़्यादा अटैच हूँ उसके साथ, और मैं हमेशा समझाती थी कि जब तुम गलत नहीं हो तो गलत क्यों सह रही हो। पर उसके मन में हमेशा आता था, पता नहीं वो सोचती थी, बार बार वहाँ चली जाती थी, बार बार जाती थी और अपनी तकलीफ़ को लोगों को ही बताती थी। वो प्रार्थना भी करती थी, बहुत प्रार्थना करती थी, वो बाइबल पढ़ने में भी बहुत आगे है, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने जीवन में। पर कई बार मैं सोचती थी कि नहीं, तुमने गलत डिसीजन लिया है, तुम मत जाओ, उसको छोड़ दो, मैं ऐसे सोचती थी। पर जब वो यहाँ पे आई थी, भैया जी से मिली और अपना तकलीफ़ को बताई और भैया जी ने दुआ करा। मैं भैया जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जब यहाँ से गई तो वो सीधे अपना ससुराल चली गई और फ़ोन करके बताई कि अभी तुम्हारे जीजा बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं, मारपीट कुछ भी नहीं करते हैं और बहुत अच्छे हैं हम लोग। और उसके जो ससुर हैं वो उसको बहुत सपोर्ट करते थे, क्योंकि मेरी दीदी पढ़ी लिखी है और जो भी नर्सिंग की वो उसमें भी वो उनका ससुर जी ने बहुत सपोर्ट किया। वो हमेशा से चाहते थे कि मेरी बहू कुछ करे अपने लाइफ में। तो शुरू से ही उन्होंने बहुत सपोर्ट करा मेरी दीदी को और वो नर्स बन भी गई थी। लेकिन मेरे जीजा के कारण उसको नौकरी भी छोड़ना पड़ा और वो नौकरी छोड़ दी। और मेरे जीजा लोग 2 भाई हैं और जो बड़े भाई हैं उनकी जो वाइफ है वो बात भी नहीं करती है किसी से, ना अपने सास ससुर से वो मतलब बात करती है, ना ही उनको एक गिलास पानी भी देती है। और लेकिन मेरी दीदी के जीवन में इतना अन्याय हुआ, उसको वो इतना मार खाती थी, इवन ऐसे हुआ कि खून भी बहता था, कभी कान में भी जब मेरा जीजा ने मारा तो खून निकला। ऐसे भी बहुत सारे केस हुए। लेकिन उसने अपने मन में ठान लिया था कि मुझे मेरे पति के साथ ही रहना है और मेरे पति को यीशु मसीह बदलेंगे। और जब मैं एक बात बोली उसको कि अपना तकलीफ़ किसी से मत बताओ, अपना तकलीफ़ को जो हम लोग बार बार मनुष्यों को लोगों को बताते हैं, तो ये तकलीफ़ तुम लोगों को मत बताओ। अपना जो तकलीफ़ है वो तकलीफ़ को तुम यीशु मसीह को बताओ, क्योंकि यीशु मसीह ने योजना किया और उनके योजना के मुताबिक आज तुम उनकी वाइफ बनी हो। और इसीलिए तुम उनसे ही अपने दिल की बात बताओ और तुम रेगुलर बाइबल पढ़ो, क्योंकि उसके जीवन में इतना अन्याय होता था कि वो बहुत डिप्रेशन में रहती थी, बहुत दुखी रहती थी। तब भी वो अपना सास ससुर की सेवा हमेशा करती थी। उनकी सास भी कभी कभी सपोर्ट नहीं करती थी, लेकिन फिर भी मैंने बोला सास ससुर है, वो सास ससुर नहीं है, वो माँ बाप के समान है। अगर वो कुछ भी बोलेंगे तो भी तुम चुप रहना। और दीदी चुप ही रहती थी, हमेशा सब कुछ सह जाती थी। और आज उसके जीवन में यीशु मसीह ने बहुत आशीष दी है उनको और बहुत काम किया उनके जीवन में, और वो बहुत भली चंगी है और बहुत आनंदित है, खुश है। और ये सुन के अच्छा लगता है, जब फ़ोन करती है तो बताती है तो मैं बहुत खुश होती हूँ। मेरा भी विश्वास था कि यीशु मसीह एक दिन उस इंसान को बदलेंगे जो एक टाइम पे हैवान की तरह इतना मारपीट करता था। तो मैं बहुत खुश हूँ, यीशु मसीह ने इतना कुछ किया हमारे जीवन में, मेरे दीदी के जीवन में, और हमें ब्लेस्ड किया, आशीषित किया, और वो आज बहुत खुश है। इसलिए मैं यीशु मसीह को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और सारी महिमा, आदर, प्रशंसा, सारा गौरव
सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को ही देती हूँ। यही मेरी गवाही है। सबको जय यीशु मसीह जी की। सबको जय यीशु मसीह की। हालेलुया। आइए लूका 8 अध्याय उसकी 41 वर्ष से मैं पढ़ने जा रहा हूँ। हमारा परमेश्वर बहुत सामर्थी है। और देखो, याईर नाम का एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांव पर गिरकर उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वह मरने वाली थी, मरने पर थी। जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। भीड़ इतनी थी, यीशु को छूना चाहते थे। और एक स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, खून बहने का, मासिक धर्म में गड़बड़ी थी, रोग था, और जो अपनी सारी कमाई, सारी जीविका वैद्यों के पीछे खर्च कर चुकी थी, और तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी। अब इतनी पब्लिक, सारे जेंट्स, उसने सोचा मेरे को शर्म आएगी, क्या से बताऊं। तो उसने अपने मन में संकल्प किया और शर्म के मारे किसी से कुछ नहीं कहा, और अपने मन में विचार किया। तो परमेश्वर हमारे मनों की बातों को भी जानते हैं। मत्ती 6:8 पे लिखा, सो तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हालेलुया। पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत इमीडिएट उसका लहू बहना थम गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब वह मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है विश्वास से। हालेलुया। देखिए, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। रोमी 1:17 में लिखा है, तो किसी ने मुझे छुआ है विश्वास से, क्योंकि मैंने जान लिया है मुझ में से सामर्थ निकली है, पावर, शक्ति निकली है। हालेलुया। ऐसे पब्लिक मेरे पे गिरी पड़ रही है, पर ये सिर्फ बस मेरे से हाथ मिलाना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, मुझे देखना चाहते हैं, मेरी झलक पाना चाहते हैं। लेकिन एक औरत ऐसी जिसको कुछ बीमारी, कुछ पीड़ा थी, उन्हें पता था क्या था, लेकिन यीशु मसीह चाहते थे यहाँ पर गवाही हो और ये किस्सा महाती पवित्र बाइबल में दर्ज हो। मुझ में से सामर्थ निकली है, 47 में लिखा है, 8:47, लूका 8:47। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि मैंने किस कारण से तुझे छुआ और किस प्रकार से, क्यों कर तुरंत इमीडिएट चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। हालेलुया। तो आपको बताना चाहता हूँ, जब आप विश्वास से, यीशु मसीह के वचन विश्वास करके आप विश्वास से कुछ भी करते हो कि आज मैं अगर कलीसिया में चला गया, चली गई, तो मेरी बीमारी आज ही चली जाएगी। अगर ऐसा वचन बोला, तो ऐसा शब्द बोला, तो ऐसे ही काम हो जाएगा। अगर आपने बोला कि आज जैसे ही मैं कलीसिया के गेट को छूँगा, छूँगी, मेरी बीमारी चली जाएगी, वो गेट को छूते ही ठीक हो जाओगे। यीशु ने कहा, तेरे विश्वास के द्वारा तेरे लिए ऐसा ही हो। तो आज आपका विश्वास है कि अगर आज मैं संगति में गया, गई, और प्रभु से जो वरदान मेरे दिल में है मैं मांगूंगा, मांगूंगी, उस सभा में जाते ही मेरा काम बन जाएगा। आपके विश्वास के द्वारा ऐसा हो जाएगा। हालेलुया। आप मन में कुछ भी सोच लो, कुछ भी मांग लो, यीशु मसीह हमारे मनों की बातें जानते हैं। हालेलुया। और हमारे विचारों को दूर से समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है 49 वर्ष पे, वह ये कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, गुरु को दुख ना दे। और सीरियस थी,
देर कर दी तेरे गुरु ने आने में। यीशु ने सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर। क्या बोला? मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। हालेलुया। केवल विश्वास रख परमेश्वर पे, और मैं परमेश्वर का इकलौता पुत्र हूँ। यीशु मसीह ने बाइबल में बता दिया। हालेलुया। बस केवल अपने परमेश्वर यहोवा जी पे विश्वास रख। मैं उनकी ओर से भेजा हुआ उनका पुत्र हूँ। जिसने मुझे देखा उसने पिता यहोवा जी को देखा। बस केवल विश्वास रख तो वो बच जाएगी। ये कह रहे मर गई है, वैद्य ने आके देख लिया, घोषणा कर दी मर चुकी है, पर मैं तुझे कह रहा हूँ विश्वास रख। हालेलुया। अपने विश्वास को मत छोड़ना। कोई रोना धोना नहीं मचाना, शोर नहीं मचाना। यही तुम्हारी घड़ी होगी चमत्कार की। अगर तुम रो धो रहे हो, चिल्ला रहे हो, चीख रहे हो, समझ लो तुम्हारा विश्वास है ही नहीं, तभी तो रो रहे हो। डॉक्टर ने कह दिया ये तो गए, मर गए, मर गई। बोला हम डॉक्टर तो कुछ नहीं है, हमारा परमेश्वर डॉक्टरों भी डॉक्टर है, और राजाओं का महाराजा, प्रभुओं का महाप्रभु है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसी के हाथ में है। नीतिजन 3:16 पे लिखा, उसी के दाहिने हाथ में दीर्घायु, बाएं हाथ में धन और महिमा है। हालेलुया। उसी को किसी की जान देने और फिर से लेने का अधिकार है। ये आज्ञा उसके पिता यहोवा से उसको मिली है। लूका 10:17-18 पे लिखा। हालेलुया। केवल विश्वास रख और मत डर। रो के तुम विश्वास प्रकट कर रहे हो। घर में जाकर उसने पतरस और यूहन्ना और याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ और किसी को आने ना दिया। 5 व्यक्ति। हालेलुया। तो यीशु मसीह के 3 चेले, 2 माँ बाप और एक यीशु मसीह स्वयं, 6 और एक पवित्र आत्मा उनके साथ रहता था। हालेलुया। 7 लोग कमरे दरवाजा बंद कर लिया और सब उसके लिए रो पिट रहे थे। ये तो मर गई, दहाड़ रहे थे, दुहाई दे रहे थे, परंतु उसने कहा रो मत, वो मरी नहीं परंतु सो रही है। जैसे यीशु मसीह ने कहा और वो यीशु मसीह की हंसी ठिठोले करने लगे। अरे यार, वैद्य ने, डॉक्टर ने बता दिया मर चुकी है, इसको समझ नहीं आता, ये अब यहाँ चुटकुले सुना रहा क्या? यीशु मसीह कोई चुटकुले नहीं सुनाते थे। यीशु मसीह सीधे वचन से बात करते थे, सामर्थी काम करके दिखाते थे, क्योंकि यहोवा जी उनके अंदर रह के काम करते थे। तो इसलिए तो हंस रहे थे, वो मजाक समझने लगे। तो यहाँ लिखा है वो ये जानकर कि वो मर गई है उसकी हंसी करने लगे। कोई चुटकुला थोड़ी सुनाया जो तुम हंसी कर रहे हो। यीशु ने कहा ये मरी नहीं है, सोती है। परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार के कहा हे लड़की उठ। तब उसकी आत्मा, उसकी जीवन, उसकी जान फिर से उसके अंदर तुरंत आ गई और वो तुरंत उठ बैठी। हालेलुया। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसके माता पिता चकित, हैरान हुए, परंतु और वहाँ के लोग भी हैरान हुए, परंतु उसने उन्हें चिताया कि यह जो हुआ है किसी से ना कहना। मुर्दा जिंदा हो गया, और यीशु ने कहा किसी से ना कहना। देखिए इतना बड़ा चमत्कार कर दिया यीशु मसीह ने। मरने के बाद लोग उसका आखिरी अंतिम संस्कार करते हैं अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार, लेकिन यीशु मसीह ने विश्वास किया और विश्वास से ये वचन बोल दिया। और जब उन्होंने बोला तो हंसी करने लगे, लेकिन जब वो जिंदा हो गई तो सबकी जबानें बंद हो गई होगी। यार ये कौन व्यक्ति है जो मुर्दों को भी जिंदा कर देता है? शर्मिंदा हुए, अब उनकी हंसी बंद हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर बातें बनाने वालों की बातें बंद कर देता है, उनके मुखौटे बंद कर देता है। और जिस तरीके से कड़वी बातें बोलते हैं वो संसारिक और शारीरिक हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि नीति वचन 3:16 पे लिखा उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, बाएं हाथ में धन और महिमा है। और यूहन्ना 10 अध्याय पे लिखा है, यूहन्ना 10 अध्याय
10 की 1 ऐसे पढ़ते हैं, 17, 18 तक, 18 तक। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु और किसी और से चढ़ जाता है वो चोर और डाकू है, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका वचन सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों का नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। हालेलुया। तो जब हमारे पास बाइबल का वचन आता है, अगर हम किसी घर के पास से गुजर रहे हैं और वहाँ प्रभु यीशु मसीह की महिमा चल रही हो, वचन चल रहा, हम जान जाते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह के लोग हैं। हालेलुया। कोई विश्वासी जन है, यीशु का नाम लेने वाला है, यीशु की महिमा करने वाला इस घर में रहता है। तो लोग कई बार चिन्ह लगा देते हैं अपने, हालांकि इन चिन्हों की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि क्रॉस, जैसे कि स्टार, जैसे कि यीशु मसीह या मदर मैरी की तस्वीर, इसकी ज़रूरत नहीं है। बाहर वचन लिख के लगा दो। हालेलुया। पता लग जाएगा विश्वासी का घर है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। और जब अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका वचन पहचानती हैं। तो जो बाइबल से बोला गया वचन होता है, आप उसे पहचानते हो कि ये वचन बाइबल से। और जो संसार की ओर से बात बोली जाती है, शब्द बोले जाते हैं, आपको ये भी पता है ये संसारी शब्द है, और उन तर्क दर से आपको प्रॉब्लम होती है, आपकी आत्मा शोकित होती है, वो बहस वाली आत्मा होती है, वो आपको अपनी कहानियाँ सुनाने लगते हैं। आपको किसी दूसरे की कहानी पे ध्यान नहीं देना, आपको अपने परमेश्वर की वाणी पे, उसके वचन पर ध्यान करना है, बस। हालेलुया। किसी से विवाद बहसबाजी मत करो। यदि उसकी आस्था किसी और पे तो उसकी होने दो। अभी उसको इतना ही ज्ञान मिला है जैसे पहले तुमको ज्ञान नहीं था, मुझको ज्ञान नहीं था। 35 साल की उम्र तक 30 साल मैंने मूर्ति पूजा तो की, तो ज्ञान नहीं था। लेकिन जब प्रभु का वचन मिला तब मैंने प्रभु का वचन सुना और उसकी सच्चाई से मेरी आंखें खुली। और यूहन्ना 8:32 में लिखा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आज़ादी देगा। तो आपको आज़ादी मिल गई, अब तुम्हें दूसरे की सुनने की जरूरत क्या है। तो यहाँ लिखा है, परंतु वो पराये के पीछे नहीं जाएंगी, पराये शब्द के पीछे, पराई आवाज़ के पीछे नहीं जाएंगी, बल्कि परंतु उससे भागेंगी। वहाँ कहेंगे, यार बैठो बैठो यहाँ थोड़ी देर सुनो कुछ है, बैठो यहाँ सत्संग हो रहा है। लेकिन आपको पता है सत्संग का मतलब होता है सत्य जमा संग। आपकी आत्मा पहचानती है कि सत्संग क्या होता है और झूठसंग क्या होता है। आपको वचन से शिक्षा मिल चुकी है, आपको उनसे कुछ भी बात नहीं करना, कुछ भी नहीं उनके लिए बुरा बोलना, ये सत्संग है या झूठसंग है। आपकी आत्मा पहचान लेगी, आपको जो ज्ञान मिला उससे सीख जाओगे। हालेलुया। बल्कि वो भागेंगी क्योंकि वो परायों का शब्द नहीं पहचानती। पराये लोग बस शब्द होते हैं और हमारे पास प्रभु का वचन है। हालेलुया। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वो ना समझे कि ये क्या वचन है जो हमसे कहता है। हालेलुया। तब यीशु ने उनसे फिर दोबारा कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। बोला, इस स्वर्ग और नरक का द्वार मैं हूँ। यूहन्ना 14:6 पे लिखा है, यीशु ने उनसे कहा कि इस दुनिया का मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुँच सकता। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। तो आपको पता नहीं है, जो आपके अंदर से परमेश्वर की आत्मा को चुरा देना चाहता है। बाइबल में लिखा है, हो सका तो शैतान चुनने तक को भरमा देगा। वो भरमाने वाली आत्मा आपको मिसगाइड करना चाहती है। आपके विश्वास को समय समय पे शैतान परखेगा। वचन का पालन करोगे, वचन के सुनने वाले धर्मी नहीं, उस पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। जब तक आप कर्म करके नहीं दिखाओगे
परमेश्वर स्वर्ग से देखेंगे, तब तुम्हें आशीष मिलेगी। तुम चकमा नहीं दे सकते, मेरे को चकमा दे सकते हो, मैं हफ्ते में एक बार मिलता हूँ, परमेश्वर को चकमा नहीं दे सकते आप। कैसे? आइए दिखाते हैं आपको। भजन संहिता 138, एक 138 अध्याय, उसकी 1 और 2 आयत। मैं हर विश्वासी के लिए लिखा गया है, मैं पूरे मन से, पूरे दिल और दिमाग से, अपनी आत्मा और सच्चाई से प्रभु आपका धन्यवाद करूंगी। देवताओं के सामने भी, देवी देवताओं के सामने भी मैं आपका भजन गाऊंगा। हालेलुया। मैं तेरी महिमा करूंगा परमेश्वर, और मैं आपके पवित्र मंदिर की ओर दंडवत, नबूवत, प्रणाम, नमस्कार करूंगी, और तेरी करुणा, तेरी दया और तेरी सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगी, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व, आदर, सम्मान, रिस्पेक्ट, ऑनर दिया है। हालेलुया। मतलब बाइबल में लिखा है याकूब पत्री 4 की 6 और 7 आयत पे, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध पर दीनों का अनुग्रह करता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, वचन की शिक्षा के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना, मुकाबला करो ये वचन लेकर, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तुम परमेश्वर के निकट आओ, वो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। हेतु चित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो, रो, अफसोस करो, प्रार्थना करो, दुखी हो, शोकित हो, प्रभु आगे गिड़गिड़ा के प्रार्थना करो, चुटकियों में ठीक हो जाओगे। आज ही तुम्हारे बच्चा ठीक हो जाएगा ऐसे। हालेलुया। और बाइबल लगा फिर से पाप मत करना। बड़ी उम्मीद लेके संडे को आते हैं, सप्ताह में एक ही बार संडे आएगा, याद रखना। अब 6 दिन इंतजार करो अपनी गलती के लिए। और रात को मुझे 11:30 पौने 12 फ़ोन आता है, भैया का करी, हम का कछु न बनी, भैया भी का करी, वचन को तू ना मानी, हम का करी। करो फोन, मैं तो उठा लूंगा, दुआ करूंगा। दया तो वो करेंगे ना जब परमेश्वर की आज्ञा मान के उसको खुश करोगे। तुम तो अपने समाज को, अपने ऑफिसर को, अपने स्टाफ को खुश कर रहे हो। हम सच्चे परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, और जो वचन की शिक्षा, तालीम मिलती है उसके अनुसार चलेंगे बस। वचन से बाहर मत जाना। लिखा है यूहन्ना 1:18 पे, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता यहोवा जी गोद में, उसने उसको प्रकट किया। दूसरा ग्रंथी 5:16 पे लिखा है, सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यद्यपि हमने अब से पहले यीशु मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। यदि कोई यीशु मसीह में तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई हैं। और पहला तीमुथियुस 6:16 पे लिखा है, अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, सूरज से भी तेज रोशनी में रहता है परमेश्वर। उसे ना तो किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसी की प्रतिष्ठा, राज्य युगानुयुग अनंत काल तक रहेगा। आमीन। लिखा है, पढ़ के देख लेना, तीनों रेफरेंस मैंने बोल दिया, प्रचार में आ जाएगा, लिख लेना। तो हमें मूर्ति पूजा यीशु की नहीं करनी, मदर मैरी की मूर्ति पूजा नहीं करनी, क्योंकि हमारा परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा है और आज तक जिंदा है, और ये वचन ही परमेश्वर है। इस वचन का आदर करना है, इस वचन के अकॉर्डिंग चलना है, इस वचन के अनुसार, शिक्षा के अनुसार जीना है, तब आपको आशीष मिलेगी यीशु मसीह की ओर से। हालेलुया। या आपको भरमाया नहीं जाता, या आपको धर्म की आपको शिक्षा नहीं दी जाती। हमारा धर्म इंसानियत हमारा होता है। हमारा धर्म वो धर्मी परमेश्वर यहोवा जी यीशु मसीह पवित्र आत्मा के पीछे चलना है। तो यहाँ लिखा है, एक 139 चैप्टर 1 वर्स
तो परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया। अभी आपने पढ़ा ना, तो आदरणीय है। यहोवा ने कहा मैं अपने से भी बड़ा इस वचन को ठहरा रहा हूँ। अब बोलो, इस वचन के अनुसार चलना ज़िंदगी में, कभी मार ठोकर नहीं खाओगे। किसी पास्टर, किसी बिशप के अनुसार, मेरे अनुसार या यीशु की मदर मरी की तस्वीर के अनुसार, क्रॉस के अनुसार नहीं चलना, कोई लाभ मिलने वाला नहीं है आपको। आज के लिए बता रहा हूँ, जब तक इस वचन के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, वचन के अनुसार नहीं चलोगे, कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाओगे। तो भजन संहिता 139 पे लिखा है, 1 वर्ष पे 139 की 1, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हालेलुया। तो प्रभु आप हमारे जीवित परमेश्वर हो, आपने मुझे जांच कर जान लिया है। आप मेरा उठना और बैठना जानते हो और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेते हो। स्वर्ग में बैठे बैठे समझ लेते हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या सोच रही हूँ। इस समय जो भी तुम मुराद लेके आए हो, प्रभु तुम्हारे सारे बोझ को जानते हैं। किसको क्या बीमारी है, किसको रुपए पैसे की समस्या है, किसी को कर्जा है, किसी को टेंशन डिप्रेशन है, किसी को जीवन में तकलीफ है, प्रभु सब जानते हैं। मत्ती 6:8 पे लिखा है, सो तुम उनके समान ना बनो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। और हमारी विचार, हमारी थिंकिंग को समझ लेते हैं। मन में जो सोच रहे हो वो जानते हैं प्रभु। तो इसलिए लिखा है, मेरे चलने और लेटने की आप भली भांति छानबीन जांच पड़ताल करते हो और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानते हो। बचपन से लेके आज तक आपने क्या क्या किया है, अच्छे बुरे काम प्रभु सब जानता है, मेरे और आपके, हर मनुष्य के। इसलिए लिखा है यिर्मयाह 17:1-4 आते, माँ के घर में रचने पहले चित्त लगाया, पैदा होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया और तेरे जातियों को भविष्यता ठहराया। हालेलुया। प्रभु ने पहले चुन रखा था आपको, धीरे धीरे आपको ले आया, अपनी जगह पे लेके आया, ताकि आप उसकी महिमा कर सकें, उसकी सच्चाई को, उसकी गवाह बन सकें, है ना। जहाँ भी जाएं आप उसके गवाह ठहरें। आपको इसलिए जीवित रखा गया है और 120 साल का जीवन दिया गया है। हालेलुया। यहाँ लिखा है, हे यहोवा मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे आप पूरी रीति से ना जानते। मतलब हमारे अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसे प्रभु नहीं जानते। हालेलुया। आपने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ से उसके लहू में हम कवर्ड रहते हैं। हालेलुया। हम सुरक्षित रहते हैं, प्रोटेक्ट रहते हैं। यहाँ लिखा है, आपने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहते हो। हालेलुया। आप बताइए, जब प्रभु का हाथ जिसके सर पे हो, तुम्हें क्या चिंता करने की जरूरत है। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर, सीरियस और मेरी समझ अकल बुद्धि से बाहर है। मैं आपकी आत्मा से भागकर किधर जाऊं या आपके सामने से किधर भागूं। यदि मैं जहाज में बैठ के, हेलीकॉप्टर में बैठ के और रॉकेट में बैठ के चंद्रमा या बृहस्पति ग्रह या कहीं और भी चला जाऊं, आकाश पर चढ़ जाऊं, तो आप वहाँ हैं। यदि मैं अपना बिछौना बिस्तरा लपेट करके अधोलोक में बिछाऊं, तो वहाँ भी आप मौजूद हैं। यानी पनडुब्बी में बैठ के समुद्री जहाज में जो पानी के नीचे नीचे चलती है, 6 महीने तक पानी के नीचे रहती है। अगर मैं अधोलोक में चला जाऊं, नीचे चला जाऊं धरती पे नीचे, और उसके बाद अगर नर्क में भी चला जाऊं, वहाँ भी कंट्रोल आप ही का, क्योंकि अधोलोक की कुंजियाँ, चाबियाँ आप ही के पास है। यीशु मसीह ने शैतान में खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। प्रकाशित वाक्य 1:17-18 पे लिखा है। हालेलुया। मैं कहाँ जाऊँ, अधोलोक में भी आप मौजूद हैं। तो यहाँ लिखा है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं, 7 समुद्र पार, अमेरिका, लंदन, कनाडा, फ्रांस, कहीं और चला जाऊं, हर कंट्री में आप प्रभु मौजूद हो, तो वहाँ भी आप अपने हाथ से मेरी अगुवाई करोगे, मुझे लीड करोगे और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहोगे। यदि मैं कहूँ कि अंधेरे में तो मैं छिप जाऊँगा और मेरे चारों ओर का उजियाला, रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार
आपसे ना छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि आपके लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। हालेलुया। मेरे मन का स्वामी तो आप ही हैं। आप ही ने तो मुझे माँ के गर्भ में रचा। मैं आपका धन्यवाद करूँगी, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। आपके काम तो आश्चर्य हैरानी के हैं, और मैं इससे भली भांति जानता हूँ, परिचित हूँ। जब मैं गुप्त में अपनी माँ के पेट में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, जब माँ के पेट में एक भ्रूण गिरता है, उसको नहीं पता मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। उसको अगले महीने पता लगता है, जब मासिक धर्म बंद हो जाता है। फिर वो जांच करती है तो उसमें पॉजिटिव आता है, तब पता लगता है 1-2 महीने बाद, जब तक वो जांच पड़ताल ना करे। और वो घोषणा शुरू कर, बच्चा नहीं दिखा पाती 9 महीने तक। खुद भी रोज नहाए, पेट को खोल के देखे, बच्चा नहीं दिखेगा। जैसे माचिस की तीली आग से भरी हुई है, पर खोल के देख लो, उसमें हर तीली के अंदर आग है, पर आग दिखाई नहीं देगी आपको। जैसे आप उसको जलाओगे एकदम आग लग जाएगी। ऐसे ही माँ के पेट में बच्चा होता है, पर वो दिखा नहीं सकती। लोगों को पॉजिटिव बोलती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो बोलती है, उसका अंगीकार ही बच्चा डेवलप होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। और अगर वो नेगेटिव बोलना लग जाए, मुझे लगता है मेरा बच्चा एल्डो लेना मर चुका है, बोलते एकदम बच्चा मर जाएगा अंदर। मर ही नहीं सकता। अगर डॉक्टर बोले इसका कुछ खराब है, बोले हो ही नहीं सकता। आपको विश्वास का वचन बोलना है। डॉक्टर ने आपको बोल दिया अंदर काम खराब है, बस आप अविश्वास के कारण उसको सफाई कर देता हो। लेकिन आपका विश्वास आपके लिए चमत्कार। यही तो विश्वास है कि आप डॉक्टर की रिपोर्ट पे भरोसा कर लेते हैं, अपने जीते परमेश्वर के वचन पे भरोसा नहीं करते। हमारे निहाल विहार में एक भाई है शत्रुघ्न, उनकी पत्नी की 4 बेटियां हो गई थी और 5वां बच्चा ही पेट में आ गया। तो उसने कहा कि उसको लगा कि ये भी लड़की होगी। उसको वही सिम्टम्स लग रहे थे बार बार। उसने प्रभु के दास, हमारे आत्मिक बड़े भाई फ्रैंकलिन मैसी से दुआ कराई। बोले अंकल जी मेरे लिए दुआ कर दो, मेरे को लगता है आपकी बार भी लड़की होगी। मैंने कहा ऐसा मत बोल, मैं दुआ करता हूँ, अगर लड़की भी होगी तो बदल जाएगी, लड़का ही होगा। उन्होंने विश्वास का वचन बोला, उसको दुआ कर दी, पेट पे हाथ रखे और दुआ कर दी, कहा जा यीशु मसीह तेरे को लड़का देते हैं। जैसे उन्होंने दुआ ख़त्म करी, पेट में गुड़ुम 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 आवाज़ हुई। वो डर गई, उन्हें सोचा कोई गैस वैस घूम रही है, लेकिन वो बच्चा पलटी मारने लगा। और वो बच्चा 12 महीने बाद हुआ। 9 महीने बाद प्रेग्नेंट बच्चा आता है दुनिया में। कईयों के 7 महीने 8 महीने भी हो जाते हैं। वो बच्चा 12वें महीने में पैदा हुआ और वो 3 महीने प्रभु ने कैंसिल करके 9 महीने पूरा समय देके वो लड़का पैदा हुआ। इस समय 21 साल का लड़का हो। आप मिल सकते हो उस बच्चे से। हालेलुया। ये हमारे जिंदा परमेश्वर की गवाही और चमत्कार। सिर्फ तुम्हारा विश्वास तुम्हारे लिए काम करेगा। ये डॉक्टर अल्ट्रासाउंड, MRI, CT स्कैन, इस पर भरोसा मत करा करो। ये शैतान नेगेटिव बात बोलेगा, तुम्हारे को डरा देगा। ये ट्यूमर है, ये कैंसर है, ये रसौली है, ये पथरी है, ये सिस्ट है। बोलो कुछ भी नहीं हो सकता इन्हें। मैं आपकी सारी बातों को खंडन करता हूँ। ये बिल्कुल ठीक ठाक हैं और यीशु मसीह की दया से बिल्कुल आपके सामने ठीक ठाक होकर गवाही देने आएंगे। चैलेंज कर दो डॉक्टर को, मेडिकल साइंस को। हालेलुया। ये विश्वास का वचन जब बोलोगे तब तुम्हारे लिए काम होता है। तुम चुप हो जाते हो, है कैंसर है, अच्छा, लोगों को बोलना शुरू कर देते हो कैंसर है, नहीं कबूल कर लिया ना, मुँह से अंगीकार कर रहे हो, रिपोर्ट में कैंसर ही आ जाएगा। तुमने अपनी जीभ का ध्यान नहीं करा। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, पर जो से काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। सब नहीं भोगेंगे। नीति वचन 18 21 को फॉलो करो। तो यहाँ लिखा है, जब मैं गुप्त में बनाया जाता था अपनी माँ के पेट में और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियाँ तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा।
और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वो रचे जाने से पहले आपकी पुस्तक में लिखे हुए थे। हालेलुया। और उसे जानता ये औरत इसके पेट से 9 महीने बाद बेटा या बेटी पैदा होगी, परम यीशु जानते हैं। हालेलुया। और यदि उसका विश्वास है तो सुरक्षित होंगे, और यदि वो शक करे, बार बार डॉक्टर के चक्कर में फंसे, तो जैसा वो बोलेंगे वैसे शैतान बोलेगा उसमें घुस के। आपको डॉक्टर पर भरोसा नहीं करना, आपका डॉक्टर वैद्यों का वैद्य, प्रभुओं का महाप्रभु, राजाओं का महाराजा यीशु मसीह है। हालेलुया। अपने अमर परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना। यहाँ लिखा है, और मेरे लिए तो हे परमेश्वर आपके विचार क्या ही बेशकीमती बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनती तो बालू के किन को रेत के कणों के से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी आप मेरे संग रहते हो। हे परमेश्वर निश्चय दुष्ट को घात करेगा। हे हत्यारों मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि वे आपकी चर्चा चतुराई चालाकी से करते हैं, और द्रोही आपका नाम झूठी बात पर लेते हैं। हे यहोवा क्या मैं आपके बैरियों से बैर ना रखूं और आपके विरोधियों से रूठ ना जाऊं। हाँ, मैं उनसे पूर्ण बैर रखता हूं, मैं उनको अपना शत्रु समझता हूं। हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान लीजिए, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान लीजिए, और देख मुझ में कोई बुरी चाल है या कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई करें। हालेलुया। जो कभी ख़त्म ना हो, मौत नहीं होती, जहाँ यीशु मसीह स्वर्ग के मार्ग में मेरी अगुवाई करें। हालेलुया। वापस आएंगे हम यूहन्ना 10 अध्याय, आठ आयत। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। अब बताइए, झूठ है ये, छलावा है। चोर डाकू मतलब छलावा है। ये तुम्हारे साथ छलावा किया जा रहा है। तुम असली परमेश्वर को सुन नहीं रहे, प्रभु की वाणी सुनो, प्रभु का वचन सुनो। ये छलावा है। तो यहां लिखा है, इस दुनिया में द्वार मैं हूं। यीशु ने कहा स्वर्ग का द्वार मैं हूं। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार, मोक्ष, मुक्ति पाएगी, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। हालेलुया। तो जब तक आप धरती पे जीवित हो, प्रार्थना करके जाते हो, सुरक्षित जाते हो, सुरक्षित आते हो, कोई एक्सीडेंट, अकाल मृत्यु आपके घर में नहीं हो सकती। यीशु के लहू से अपने आप को ढांप के चलो, अपनी गाड़ी को लहू से ढांप के जाओ, चाहे पहाड़ पे जाओ, चाहे बर्फ में जाओ, चाहे पहाड़ सरक जाएं, पर तुम्हारी दुर्घटना नहीं होगी, क्योंकि तेरे निकट 1000, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। मैं अपने तुझे किए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा, भजन 91 की 7 और 14, 15, 16 आते, अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाला रहूँगा। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर प्रभु अपने वचन से बंधे हुए हैं। तो यहाँ लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल सिर्फ और सिर्फ चोरी करने और घात, नुकसान करने और नष्ट, तुम्हें कत्ल खत्म करने के लिए आता है। मैं इसीलिए आया हूँ कि वे जीवन पाएँ और अनंत काल का बहुतायत का जीवन पाएँ। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह में मौत नहीं है। अगर कोई यीशु मसीह में 120 साल के अंदर जिसको भी जो भी सो जाएगा, प्रभु जब चाहेंगे वो बदल जाएगा, वो फिर जी उठेगा। हालेलुया। उसकी आत्मा स्वर्ग में चली जाएगी। तो आपको उसमें भी रोने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने अपने वचन से समझाया, हमको शांति दी हमको। जैसे कहा फ्रैंकलिन मैसी भैया की मम्मी जाने वाली थी, उन्होंने कहा, उनको लगा कि मैं बहुत बुजुर्ग हो गई, चला फिरा नहीं जाता। उन्होंने कहा, देखो जब मैं चली जाऊँ कोई बच्चा रोना नहीं, मुझसे वादा करो, रोना नहीं। मैं अपने पिता के घर में सदा के लिए जाऊंगी, तुम भी वहीं आओगे। ये है विश्वास। पर हमारी ममता होती है, फिर भी उनकी एक बहन रो पड़ी, चांद बहन। तो सबने समझाया था, मम्मी को वादा किया था हमने, रोएंगे नहीं। हालेलुया। हम बदल जाएंगे, हम जी उठेंगे। धरती से आत्मा निकलते ही सीधे स्वर्ग में उठा ली जाएगी।
मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते मैं तुमसे कहता मैं तुम्हारे जगह तैयार करने जाता हूँ, जहाँ मैं रहा हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं तुम्हारे जगह तैयार करने जाता हूँ, मैं तुम्हें आकर ले जाऊँगा अपने पास। हालेलुया। मैं मुर्दों में से जी उठा, तुम मरोगे नहीं, बदल जाओगे। तो इसलिए प्रभु अपने वचन से सांत्वना देते हैं हमको। तो यहाँ लिखा है अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। यीशु मसीह ने कहा मैंने क्रूस पे जान दी है। मजदूर नौकर जो ना भेड़ों का मालिक स्वामी है ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते हुए देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता तितर बितर कर देता है। जब लोगों के जीवन में विपत्ति आती है, बीमारी मुसीबत आती है ना, वो लोग सब तरफ जाते हैं, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक। जब वहाँ ठीक नहीं होते फिर जाते हैं मुल्ला, मौलवी, पंडित, तांत्रिक, बाबे, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वहाँ भी ठीक नहीं होते। फिर कोई कहता है यीशु मसीह के पास चले जाओ, वहाँ प्रार्थना होगी, प्रेयर होगी, ठीक हो जाएगा। मतलब सारी दुनिया में हांड के भटक के तब आते हो यीशु मसीह के पास, और ठीक होके गवाही भी नहीं देते। 10 कौड़ी शुद्ध किए, धन्यवाद देना 1, 9 भाग गए और बदनाम करते हैं धर्म बदल रहे हैं। जिसको धर्म का खतरा हो कभी ना आना यहाँ पे, बार बार कहता हूँ मत आना, और ना किसी का ऐसे को लेके आना। अपना धर्म अपने पास रख, तेरा धर्म तुझे बचा लेगा, रोटी खिलाएगा, उसी के साथ रहे। धर्म चाहिए या अपनी ज़िंदगी चाहिए, धर्म चाहिए या चंगाई चाहिए, धर्म चाहिए या आशीष चाहिए, बरकत चाहिए। धर्म हमारा इंसान है तो मानवता है। खबरदार तो धर्म की लड़ाई लड़ी दो। यहाँ सब लोग हैं, हिंदू परिवार से भी आए, मुस्लिम परिवार से भी आए, सिख परिवार से भी आए, अलग अलग स्टेटों से आए, बिहार से आए, यूपी से आए, बंगाल से आए, उड़ीसा से आए, हरियाणा से आए, हर स्टेट से, महाराष्ट्र से आए, हर स्टेट का आदमी यहाँ मौजूद है, नेपाल से आए, हर तरह का व्यक्ति है हमारे पास। हमने एक की कास्ट भी नहीं बदली आज तक, जिसकी जो ज़्यादा है वही लिखो। सिर्फ इस वचन को फॉलो करो, इस वचन का आदर करो, इसका सम्मान करो, इसके अनुसार जियो बस। जिस वक्त आपको मार्गदर्शन चाहिए होता है और आप देखते हो, अपना गूगल चलाते हो और देखते हो कि भाई कहाँ पे रोस्ता ज़्यादा जाम है और कहाँ खाली है, आप चुनाव करते हो, उसी पे जाते हो। वो आपका मार्गदर्शन कर रहा होता है। बस आपने नेट खोल के देख लिया, वहाँ एक्सीडेंट हो रखा है, ब्राउन गाड़ा वाला एकदम बिल्कुल जाम है, तगड़ा, अब बिल्कुल नीला ग्रीन साफ दिखा रहा है, इसी रास्ता पकड़ लो, थोड़ा लंबा है पर। तो आपको ये बाइबल जो है, ये वचन की शिक्षा है, तुम्हें स्वर्ग तक पहुँचाएगी, तुम्हें चंगाई देगी, तुम्हें आशीष बरकत देगी, तुम्हें बीमारी से निजात छुटकारा देगी, तुम्हें चंगाई देगी, तुम्हें बुद्धि ज्ञान समझ देगी। बाइबल का वचन तुम्हारे को मार्गदर्शन करता है। बस तुम्हारा वही नाम वही कास्ट रहेगी, सिर्फ आपके विचार बदलेंगे। वैचारिक क्रांति है। हालेलुया। और इन सबको स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। यीशु मसीह यहोवा जी के इकलौते बेटे हैं, दुनिया को बनाने वाले परमेश्वर के। तो यहाँ लिखा है वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है, नौकर है, उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, यीशु मसीह करें मैं हूँ। जिस तरह पिता यहोवा मुझे जानते हैं और मैं अपने पिता यहोवा जी को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान, अपनी आत्मा क्रूस पर देता हूँ। और मेरी और भी भेड़ें जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उनको भी लाना अवश्य ज़रूरी है। वो मेरा वचन सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। हालेलुया। पिता यहोवा जी इसलिए मुझसे मोहब्बत प्रेम रखते हैं कि मैं अपनी जान क्रूस पर खुशी से देता हूँ। हालेलुया। कि उसे फिर ले लूँ, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन बल्कि मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता यहोवा जी से मुझे मिली है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर सच्चे हैं, इसलिए तुमको आत्मिक बनाना चाहते हैं। ये आत्मिक पुस्तक है, इसमें लिखा है यूहन्ना 6:63 आयत, यूहन्ना 6:63।
आत्मा तो जीवन देने वाला जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। ये वचन जो मैंने तुमसे कहे हैं आत्मा है और जीवन भी है। हालेलुया। अगर जीवन चाहिए, स्वर्ग जीवन चाहिए, अनंत काल का जीवन चाहिए, अंत तक धीरे धीरे का उसी का उद्धार होगा, उद्धार चाहिए तो इस वचन में बने रहना। और अगर कोई प्रभु किसी कारण सो जाता है तो घबराइए मत, एक दूसरे को वचन से शांति दीजिए। हालेलुया। वो मरा नहीं है, मरी नहीं है, बदल गए हैं। प्रभु ने जितना समय ठहराया था इनको धरती पे जीवन दिया। अब प्रभु चाहते हैं बस इसका समय पूरा हो गया, मैं अपने बात बुलाना चाहता हूँ स्वर्ग स्थान में। तो यूहन्ना 14 की 1-2-3 आयत भी पढ़ लें। तुम्हारा मन व्याकुल बेचैन ना हो, तुम परमेश्वर यहोवा जी पे विश्वास रखते हो, मुझ पर, उनके एकलौते पुत्र पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता यहोवा जी के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। तो प्रभु अपने यहाँ स्वर्ग में रखना चाहते हैं। हम सबको जाना है 120 साल के अंदर। हम यहाँ परदेसी यात्री मुसाफिर हैं, हमारा असली घर स्वर्ग में है। तो रोने पिटने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसे संकट के समय पहला थिस्सलुनीकियों 4 की 13 ऐसे पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4 की 13 से 18 आयत तक। हे मेरे भाइयों और बहनों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञात रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों की तरह शोक अफसोस करो जिन्हें आशा उम्मीद नहीं। क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मसीह मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित जिंदा हैं जब तक और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तब तक सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का वचन होगा, सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो यीशु मसीह में सो गए हैं, यानी धरती में मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इन वचनों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हालेलुया। तो शरीर तो मट्टी का एक दिन मट्टी मिलेगा। यीशु मसीह को भी जो है दफना दिया गया, लेकिन 3 दिन रात के बाद मुर्दों में से जीवित किया गया। हालेलुया। मूसा को भी दफनाया गया, एलीशा को भी दफनाया गया, जितने सेवक थे, यूसुफ को दफनाया गया, पर उनकी आत्मा स्वर्ग में। आप और मैं भी वहीं जाएंगे। पर यहाँ पहले प्रभु की महिमा तो करो, कुछ काम तो करो प्रभु के लिए। आइए हम देखते हैं रोमियो 1 की 17 आयत। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहे। कैसे जीवित रहेगा? विश्वास से। इब्रानी 10 की 38-39 याद निकालेंगे। 10 की 38-39। और आपको घबराना नहीं है, तो प्रभु की महिमा के लिए काम हो रहा है। आपका विश्वास परखा जा रहा है। परखने वाला शैतान है। बस प्रभु देख रहे हैं क्या करेगा, कुड़कुड़ाएगा या धन्यवाद देगा। धन्यवाद दोगे तो आशीष पा जाओगे, कुड़कुड़ाओगे तो आशीष खो दोगे, फिर भी उसको स्वर्ग मिलेगा। तो यहाँ लिखा है 10 की 38-39 आयत पर,
और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए विश्वास में, तो मेरा मन, मेरा हृदय उस व्यक्ति से प्रसन्न नहीं होगा। और हम विश्वासी हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले कि अपनी आत्मा जीवन सांस को बचाएं। इसलिए इब्रानी 11 की 1-2-3 आयत पे लिखा है, अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी वस्तु से बनाओ। हालेलुया। ये सब देखी वस्तु से बना है। ये लोहा, लंगड़, ईंट, टीन, रेत, बदरपुर, रोड़ी, सीमेंट से बना हुआ है। इसकी एक मियाद है, 100, 200, 500 साल में कभी ना कभी ढह गए। हालेलुया। और हम अमर परमेश्वर के साथ रहते हैं, जीवित परमेश्वर के साथ रहते हैं, उसकी संतान है। हालेलुया। तो इसलिए यहाँ लिखा है 4 आयतें, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है, वार्तालाप करता है। हालेलुया। वो भी बातचीत करता है। उसके भाई कैन ने उसको मर्डर कर दिया, पहली हत्या हुई थी धरती पे, लेकिन उसने परमेश्वर को भेंट चढ़ाई, परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया, और कैन की जो है अयोग्य मानी गई। इसलिए कैन ने अपने भाई का खून कर दिया। तो परमेश्वर ने पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मैं क्या उसका रखवाला हूँ? मुझे क्या पता। मार के उसने रेत में दबा दिया। उसने कोई बात नहीं, मैं इसकी आत्मा को स्वर्ग में रखूँगा। इसलिए मरने के बाद आज भी जिंदा है। मूसा शरीर में दफना दिया गया, और वो आज भी जिंदा है स्वर्ग में। एलीशा की कब्र में एक मुर्दे ने छुआ, वो जी उठा उसकी हड्डियों को छूते ही, लेकिन वो आज भी जिंदा है। तो इसी प्रकार यीशु मसीह में रहने वालों, अंत तक धीरे धीरे रहने वालों, आप अनंत काल तक कभी ना मरोगे, सिर्फ बदल जाओगे बस। हालेलुया। बदलाव होगा, शरीर सोएगा, आत्मा जी उठेगी। मैं अपने भाई, बड़े भाई, आत्मिक भाई विलियम साहब से जब भी बात करता था, मेरे भाई जय यीशु मसीह की, भाई जी कैसे हो? बस प्रभु के आने की बाट जो रहे, और वो बाट ही जोते थे। और आज देख लो 84 साल के होके प्रभु का चले गए। बोले अगर यीशु मसीह मिल जाए तो मैं उसके पैरों को चूम चूम के छोड़ूंगा नहीं, मैं स्वर्ग में जाना चाहता। उन्होंने ये वचन पढ़े, विश्वास किया उन्होंने। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ये संसारिक बातों के लिए मत लड़ो। ये जो आप खामा खामे एक दूसरे से की तरह, मैं क्या बोलूँ, टॉम एंड जेरी की तरह लड़ रहे हो, यानी देसी भाषा में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो, ये मत करो ऐसा। तुम प्रभु की संतान हो। अब लड़ना नहीं है पति पत्नी को, बल्कि एक दूसरे का आदर करना है, प्रेम करना है। समझे? तो इसलिए प्रभु तो अच्छी शिक्षा देते हैं। अब चलना तो आपको है, उसको जिसकी परीक्षा आएगी उसको दिखाना उस परीक्षा में। हालेलुया। हमारी कोशिश होती है कि हर घर को जोड़ दे। बाइबल में लिखा, कोई भूखा हो तो ये मत क्या, यीशु के नाम से तृप्त रहो। कोई नंगा है तो ये मत क्या हो, यीशु के नाम से गर्म रहो। भूखे को रोटी दो, नंगे को तन पे कपड़ा दो, तब उसको आनंद आएगा और दुआ निकलेगी दिल से। अब उसको जरूरत रोटी की है, पैसे की है, आप उसको उसमें दुआ कर रहे हो, प्रभु रास्ता खोल देंगे उसके लिए। लेकिन आपसे कुछ बन सकता है तो कुछ कर दो, क्योंकि कर्म बिना विश्वास अधूरा व्यर्थ मरा मरता है। हालेलुया। तो इसलिए कर्म बहुत महत्व रखते हैं। आपके कर्म ही आपको बहुत आशीष दिला सकते हैं, और आपके कर्म आपको धरती पे पटक सकते हैं। तो इसलिए गलत कर्म मत करना, वचन के अकॉर्डिंग कर्म करोगे तो आशीष पे आशीष पाओगे। प्रभु की दया बहुतायत से होगी आप पर। समझे? तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले
उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, खुश किया, आज्ञा मानकर। हालेलुया। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, आपको भी देगा। इसलिए याकूब की पत्री 2 अध्याय 13 से, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, दया न्याय पर जयवंत होती है। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर कर्म ना करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हों और उन्हें प्रतिदिन भोजन खाने पीने की वस्तु की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ यीशु के नाम से, तुम गर्म रहो यीशु के नाम से और तृप्त भी रहो यीशु के नाम से, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक ज़रूरी हों वो उन्हें ना दे तो क्या लाभ? अभी उसकी ज़रूरत कपड़े की है, रोटी की है, पैसे की है, जो कुछ हो सकता है। अभी ये कागज के टुकड़े साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि 13 पे लिख दिया जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया किया होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। अपने दिन याद करना, तुम कौड़ी कौड़ी को मोहताज थे और आज प्रभु ने तुम्हें देने वाला बना दिया, तो लेने से देना धन्य है। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा के हिला हिला के उबरता तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उस नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। लूका 6 की 38 आयत पे लिखा है और फिर तो काम 20 की 35 आयत पे लिखा है। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है वैसे ही विश्वास यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मुर्दा है, मरा हुआ है, मृत है। वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखला और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुम्हें विश्वास है, तुम यीशु मसीह विश्वास करते हो, पर अपने अंदर देखो, क्या आप प्रभु को दशमांश देते हो? धन का देते होंगे बहुत से लोग, पर क्या तुम 2 घंटा 24 मिनट परमेश्वर को दशमांश देते हो बाइबल पढ़ने के लिए, महिमा करने के लिए? अपने अंदर झांको। समय का दशमांश देते हो? बहुत से नहीं देते होंगे। मोबाइल को देते होंगे 10-10 घंटे, पर 2 घंटा 24 मिनट बाइबल को नहीं दोगे। दिन में 15-15 मिनट 10 बार बाइबल पढ़ लो, दिन में आधा घंटा 5 बार पढ़ लो, 2.5 घंटे हो जाएंगे। नहीं देते दशमांश समय का, फिर अभिषेक कहाँ से आएगा? ज्ञान कहाँ से आएगा? अनुग्रह कहाँ से मिलेगी आपको? चाहते हो प्रभु की अनुग्रह मेरे पे हो जाए बिना कर्म के? वचन सबने खरीद लिया, बाइबल सबके पास है, और जो लोग अनपढ़ है वो सुनते हैं, वो सुन के चमत्कार पा लेते हैं। जैसे हमारी ये बहन शांति, जिसको कमला कहते थे आप, जब ये आई थी पैरों में चल नहीं पाती थी, लैट्रिन बाथरूम पैर पकड़ पकड़ जमीन में घिसड़ घिसड़ के जाती थी, पर इनको प्रचार किया, समझाया ये चीज़ गलत है, हटा दो। जैसे इन्होंने वो चीज़ गलत हटाई और प्रभु की आज्ञा मानी, ये पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है। कम से 75 साल की बुजुर्ग बैठी है, यहाँ बैठी है हमारे बीच में, बैठी है ना, आइए देखो हाथ उठाया, वो बैठी है। आज ये बिल्कुल ठीक है, ऐसी दौड़ती है फर्राटे से। 75 साल की है, सिर्फ इसने वचन पे विश्वास किया, कर्म किया, इसने जो चीज़ गलत थी अपने जीवन से उनको निष्कासित किया, तब आशीष मिलती है, ऐसे नहीं मिलती। उम्मीद करते हो आशीष की तो कर्म करके दिखाओ। देखो इब्राहिम ने, देखो राहाब ने कर्म किए थे कि नहीं किए थे, देखो। तो यहाँ लिखा है तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा के मानने वाले भी विश्वास रखते और दुष्ट आत्माओं के आगे थर थर काँपते हैं। सिर्फ बाइबल ने लिखा मेरे ज्ञान के नाम से मेरी प्रजा नाश हो गई है। तूने मेरे ज्ञान को तुझ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक सेवक रहने की अयोग्य ठहराऊंगा, क्योंकि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था उसके नियमों को तस दिया है। तो मैं भी तुझे, तेरे बाल बच्चों को, लड़के वालों को, बेटा बेटी को छोड़ दूंगा। होशे 4 की 6 पे लिखा है। तो प्रभु के वचन से अलग हो, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं दाख लेता तुम डालिए, मुझसे अलग हो के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन मेरी शिक्षा तुम्हें बन जाए, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कर्म के साथ आज्ञा माननी पड़ेगी। संडे सब काम को बंद करके प्रभु के चरणों में धन्यवाद देने आओ।
तुम्हारी जान सुरक्षित रहेगी, तुम हेल्दी रहोगे तभी तो सब कमाओगे। जब हेल्थ ही खराब होगी तो सारा पैसा अस्पताल में दे दोगे, डॉक्टर को, केमिस्ट को दे दोगे, ऑटो टैक्सी वाले को दे दोगे, फल फ्रूट वाले को दे दोगे। अगर पूजा करते होगे तो नारियल माला, फूल माला इनको दे दोगे, प्रसाद के नाम पे दे दोगे। ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ लिखा है, पर जितने पर हे बेकार मनुष्य, हे तुच्छ मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ, बेकार, मुर्दा है। जब हमारे पिता इब्राहिम ने, हम इब्राहिम, इसहाक, याकूब के वंश से कहलाते हैं। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा? सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव असर डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। जैसे उसने अपने बेटे के हाथ पर बांध के वेदी पे काटने के लिए, अपने बेटे को चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। 8 साल का बच्चा था वो। उसने कहा, इब्राहिम ठहर जा, इस बच्चे को हानि ना पहुंचा। झाड़ी में एक मेढ़ा फंसा है, उसको निकाल और बेटे को उतार ले। तूने मेरे पे विश्वास किया। हमारे पास तो इतनी मोटी बाइबल है, उनके पास सिर्फ वाणी आवाज़ आती थी, इस पर विश्वास करते थे। बोलो, अपने बेटे के हाथ पर बांध के वेदी में डालना आसान काम नहीं है। मेरे को ना 18 अध्याय पढ़ के देख लेना, रो पड़ोगे तुम लोग। कि तुम्हारे को बोले तुम्हारा बेटा काट के इसको वेदी में डाल, नहीं डाल पाओगे। और इब्राहिम ने ऐसा किया। परमेश्वर मरने नहीं देता, क्योंकि जिंदा उसकी गवाही देते, मुर्दा नहीं उसकी गवाही देते। इसलिए प्रभु ने कहा है, सो फिर जाते उसने मनुष्य को देखा तो जन्म का अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा कि ये हेरब्बी किसने पाप किया था? ये अंधा जन्मा इस मनुष्य ने, इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने कोई पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु ये तकलीफ, ये बीमारी, ये समस्या इसके इसलिए आई ताकि परमेश्वर के काम इसके जीवन में प्रकट हो, महिमा हो। हालेलुया। ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, ये प्रभु की महिमा के लिए। धन्यवाद दो, कुड़कुड़ाओगे तो हार जाओगे, धन्यवाद दोगे तो जीत जाओगे। फैसला तुम्हारा है। यहाँ लिखा है, और महाति पवित्र शास्त्र का वचन ये पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीति की और यह उसके लिए धर्म गिना गया, और वह परमेश्वर का दास के बाद मित्र कहलाया। पूरी बाइबल में यहोवा जी ने किसी को मित्र नहीं कहा इब्राहिम के सिवा, और यीशु मसीह के सिवा किसी को पुत्र नहीं कहा। यीशु ने सबको हमें पुत्र पुत्री कहा, यहोवा जी ने सिर्फ इकलौते यीशु को कहा, मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। पर यीशु ने कहा, यूहन्ना 1:12 पे 11-12 पे, वो अपने घर आया, उसके अपनों से ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने से ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यीशु ने हमें अपनी संतान बनाया है, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी की सारे अधिकार, सारी पावर ऑफ अटॉर्नी यीशु मसीह के हाथ में है। इसलिए जिसके पास पुत्र है, यीशु है, उसके पास पिता यहोवा जी भी हैं, ऑटोमेटिक। जिसका पुत्र यीशु नहीं, उसका पिता यहोवा भी नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, सो तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास ही से नहीं बल्कि कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वैसे ही राहाब वेश्या का काम करती थी, एक औरत थी वेश्या, बुरे काम करती थी। जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा, प्रभु के 2 जो आए थे राजदूत उस शहर का हालचाल लेने के लिए, तो उसको मारने के लिए उनके पीछे लोग पड़ गए। तो राहाब वेश्या के घर में घुस गए। उन्हें, कौन हो तुम? उन्होंने बोला, हम यहोवा के दास हैं। उसने अपने घर में सान की लकड़ में उन्हें छुपा दिया। जब सिपाही आए, उसने कहा, घर की तलाशी ले लो, मेरे घर में नहीं है कोई भी। और जब वो सिपाही जांच पड़ताल करके चले गए तो लकड़ में से निकाला और निकाल के टोकरे में उठा के बीत के बाद टोकरे से उतार के उन्हें जिंदा भेज दिया। उसने कहा, जब तुम हमारे देश पे कब्जा करोगे तब क्या हमारी जान छोड़ोगे? उन्हें अपने घर पे एक लाल रंग का सूत बांध देना, रिबन बांध देना। जिस घर पे चिन्ह होगा उस घर को हम नाश नहीं करेंगे। तो राहाब वेश्या हो गई कि भाई सिर्फ उसने कर्म किया, उसने प्रभु के पवित्र परमेश्वर यहोवा जी के 2 दूतों को, दासों को अपने घर में ठहरा दिया, छुपा दिया और जान की बाजी लगा दी, मेरे घर में कोई नहीं देखो। तलाशी उसकी घर की। तो जैसे लोग उपले का गोबर का बनाए थे रखने का जगह है गांव में,
ऐसी लक्कड़ रखने की जगह थी, उसमें छुपा दिया प्रभु के दास को। सिपाहियों ने ध्यान नहीं दिया, चले गए। तो यहाँ लिखा है, वैसे ही राहब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से टोकरे में बिठा के विदा किया, तो क्या कर्मों से धार्मिक ना ठहरी थी? बिल्कुल दीवार के साथ उसका घर था, बाहर वो था सड़क, उन्हें टोकरे में बिठा के उतार दिया प्रभु के दासों को। निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हालेलुया। पहला पत्रस 3:7 आयत, जो लोग अपनी पत्नी को मारपीट करते हैं, उसके आंसू गिराते हैं, उसको तकलीफ देते हैं, वो समझ जाएं वैसे ही पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह व्यतीत करो और स्त्री को निर्बल कमज़ोर पात्र जानकर उसका आदर रिस्पेक्ट करो, ये समझकर कि हम दोनों ही जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। तो अगर आप अपनी पत्नी को मारोगे, पीटोगे, उसके आंसू गिरवाओगे, तो तुम्हारी दुआ औरों के लिए करोगे कबूल होगी, और तुम प्रभु से कुछ मांगोगे तुम्हें मिलेगा नहीं। इसलिए कोशिश करो कि तुम्हारी पत्नी के आंसू किसी भी आदमी की ताड़ना की वजह से ना गिरें। अगर औरत कहीं गलत काम करती है, गलत बात करती है, गलत जवाब देती है, उसको समझा दो, पर मारो पीटो नहीं उसे। अगर ऐसा किया तो तुम्हारी दुआएं सुननी परमेश्वर बंद कर देंगे, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई नहीं बचाएगी तुम्हें, ये ध्यान रखना। अपनी अकल अपने पास रख। तो स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। और औरतों को भी चेतावनी है, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 22 आयत से, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अधीन रहते हो, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, वैसे ही यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करने वाला उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया यीशु मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीनता में रहे, अंडर में रहे। उससे जबान दराजी ना करे, उसको सलाह मशवरा ना दे। अगर उसका कोई सलाह है तो कहे, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, क्या आप सुनना पसंद करेंगे? मेरे पास एक सजेशन है, सुझाव है, अपनी युक्ति बता के शांति से। पर ये मत कहो नहीं मैं जो कह रही हूँ वही होगा, फिर वो कहता वो भी मैं भी जो चाहता हूँ वही होगा। तो इसलिए जरा अपनी जबान पे ताला लगाइए, सुझाव देना तो तरीके से दीजिए। इसलिए जबान दराजी ना करें, ऐसे अधीन ना जैसे बस प्रभु की आज्ञा के अधीन रहते हो, ऐसे अपने पति के अधीन रहो। कोई अगर तुमसे पूछे ये काम करना है, इस पर साइन कर दो, बोले नहीं मेरे हस्बैंड इसका डिसीजन लेंगे, शाम को आएंगे, कल आना, मैं उनको मैसेज दे दूँ, पर मैं साइन नहीं करूँगी। ये होती है पति की इज्जत। मैं फ़ोन पे बात कराती हूँ, अगर वो मेरे को आज्ञा देंगे तब साइन करूँगी। मतलब ये नहीं कि हाँ अरे मैं चौधरान हूँ घर की, ये क्या है, क्या मैं करती हूँ, गुग्गी मारी, फंसा लिया अपने आप को। ऐसी गलती मत करना, उलझा के फेंक दे तो पति के पति बेचारा तड़पता रहता है। ऐसी गलती मत करना। इसलिए हमेशा पति को आदर दो। नहीं, मेरे हस्बैंड जो कहेंगे उनसे पूछ के सलाह करके तभी मैं इस पर साइन करूँगी या बात करूँगी या जवाब हाँ ना कर दूँगी। थोड़ा समय रुकिए, जल्दबाजी मत कीजिए। इससे पति को भी लगेगा यार मेरे बिना पूछे कोई काम नहीं करती, तो पति को भी अपनी पत्नी पे प्यार आएगा कि मेरी इज्जत करती है। तो यहाँ लिखा है, और प्रभु यही सिखा रहे हैं, पर जैसे कलीसिया यीशु मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। और हे पतियों, अब पतियों का नंबर आ गया, अपनी अपनी पत्नी से मोहब्बत रखो, प्रेम रखो, जैसा यीशु मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को क्रूस पे कुर्बान कर दिया, दे दिया है, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाएं, और उसे एक ऐसी तेजस्वी, चमकने वाली, सुंदर, खूबसूरत कलीसिया खड़ी करें, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, बल्कि पवित्र और निर्दोष हो, बेगुनाह हो।
इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे, रिस्पेक्ट करे, आदर दे, हालेलुया, ना कि मारपीट करे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है। एक दूसरे की गलती को ढांप दो, भाई बेटा फिर से बात मत करना, बस अपने घर की बात ढक दो, वहीं किसी को नहीं बताएंगे हम, सिर्फ यीशु मसीह के आगे, या बहुत अधिक तो प्रभु के सेवक से प्रार्थना करा लो, उसके आगे बात रखें बस। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा यीशु मसीह ने भी कलीसिया के साथ करता है। यीशु मसीह भी कलीसिया के साथ करते हैं, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इसी प्रकार मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। ये भेद तो बड़ा है, पर मैं यीशु मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। पर तुम में से हर एक अपनी अपनी पत्नी से अपने समान मोहब्बत रखे, और पत्नी भी अपने पति का भय माने, डर माने, इज्जत करे। बस इतनी बात है, तुम्हारा घर खुशियों से भर जाएगा। हालेलुया। प्रभु महान है, उसकी करुणा सदा की है, वो बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। मैंने कभी बाइबल से हटके तुमको शिक्षा नहीं दी, अब तुम हटके गात कर, तुम्हारी गलती है। हालेलुया। किसी की पत्नी पति बुरा नहीं है, दुष्ट आत्मा बुरी उसके अंदर घुसी हुई है, वो दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना किया करो। हालेलुया। वो परमेश्वर महान है, उसकी करुणा सदा की है। तो इसलिए अगर उसके वचन का आदर करोगे तो आशीष पाओगे। घर जाके व्यवस्था 30 अध्याय पढ़ लेना, उसमें लिखा पूरे में कि मैंने जीवन और मृत्यु, लाभ और हानि तेरे सामने रख दी हैं, परंतु मैं चाहता हूँ तो जीवन ही को चुन ले। हालेलुया। पूरा चैप्टर पढ़ लेना, मैं अभी नहीं पढ़ा रहा आपको, घर जाके आपको बता रहा हूँ, व्यवस्था विवरण 30 चैप्टर पढ़ लेना, ठीक है। 2 Corinthians 13 की 14 पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे, बनी रहे और बिना रुके यीशु के नाम में बढ़ती चली जाए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह नासरी अब तक के अपने जीवित वचन पर पढ़े और सुने जाने पर हम में से प्रत्येक को पता ऐसा आशीष दे। आमीन। प्रभु यीशु के नाम में। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जाने जानी भूलों को क्षमा कर दीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। प्रभु यीशु मसीह जी, आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ करें और उनका उद्धार कराएं। आप मुझे और मेरे वंश को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। सबको जय यीशु मसीह जी की।